करूर वैश्य बैंक ने अपने Q4 और FY26 के नंबर शेयर किए और इनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा। आई मीन बिलीव मी, इनकी जो लोन बुक की ग्रोथ है 17-18% के आसपास है। ये ग्रोथ करते वक्त इनको ऑपरेटिंग लेवरेज स्ट्रॉन्ग मिला। पूरे साल का जो पैड ग्रोथ है 30% है। इस Q4 का तो पैड ग्रोथ 40% है। तो बढ़िया ग्रोथ दिखाई। ऑपरेटिंग लेवल पे एसेट क्वालिटी देखिए तो वो प्रिस्टीन है। GNPA अंडर 0.8 है, NNPA अंडर 0.2 है, क्रेडिट कॉस्ट अंडर 1% है, SMA प्लस 30 डेज जो है एट 0.2 है एज ऑफ Q4। तो नंबर्स बहुत बढ़िया है, एसेट क्वालिटी बहुत बढ़िया है। बट इन्होंने अपनी Q4 के कॉन कॉल में FY26 के लिए जो गाइडेंस है उसको टेपर डाउन कर लिया, थोड़ा सा कॉशियस हो रही है। सी अब टिपिकली ऐसा कब होता है, कोई भी बैंक हो, NBFC हो, अपने जो लोन बुक के ग्रोथ का पेस है उसको घटाती कब घटाती है? टिपिकली जब उसको दिखता है कि भाई एसेट क्वालिटी जो मेरी करंटली है ना वो खराब हो रही है या फिर आगे चलते हुए खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो एज ऑफ Q4 इनकी जो एसेट क्वालिटी है प्रिस्टीन है और एज सच कोई, इन्होंने कॉन कॉल में बहुत क्लियर बोला कि कोई साइन हमें किसी भी कस्टमर से नहीं मिला कि भाई उसकी पेमेंट रीपेमेंट करने की जो एबिलिटी है वो कहीं पे भी खराब हुई है एज ऑफ Q4। बट द पॉइंट इज जो मिडिल ईस्ट वाले टेंशन अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं उसका शायद इंपैक्ट आ सकता है। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए। सी इनका कहना है कि जो क्लाइंट फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल का हो, क्योंकि इनका बड़ा नेटवर्क है बैंक ब्रांचेस का, कहाँ पे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल है, मैन्युफैक्चरिंग है काफ़ी ज़्यादा। तो जो कस्टमर पहले लोन ले रहा था, वर्किंग कैपिटल की लोन ले रहा था, वो जितनी फ्रीक्वेंटली जितने बड़े वर्किंग कैपिटल के लोन ले रहा था वो नहीं ले रहा है। तो अगर वर्किंग कैपिटल लोन नहीं ले रहा है तो प्रोबेबली उसका बिजनेस उतना ठीक नहीं चल रहा है। और क्लाइंट से जब भी बात करते तो ये सारी चीज़ें तो निकल के आती है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है, तो इंडिकेट कर रहा है कि बिजनेस स्लो डाउन है, बिजनेस शायद उतना ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो बेसिकली फिर उसमें जो वीकर होते हैं ना, वीकर लिंक्स होते हैं, वीकर बिजनेसेस होते हैं, वो और ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं। और इसी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कॉल लिया है कि हम लोन बुक के ग्रोथ के पेस को थोड़ा सा स्लो डाउन कर लेंगे। डिस्पाइट एसेट बुक जो क्वालिटी है उसमें कोई खराबी नहीं है, रेड फ्लैग भी नहीं है। तो डिस्पाइट दैट इन्होंने कॉल लिया है लोन बुक के ग्रोथ के पेस को ये शायद थोड़ा 15-16 के आसपास ला सकते हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर जो 17-18% के आसपास है। निम का गाइडेंस इन्होंने घटाया। अब इसके लिए इनका क्या कहना है, क्योंकि हम अभी थोड़े बेटर कस्टमर प्रोफाइल को टारगेट करेंगे, हम थोड़े से सिविल स्कोर हायर वाले कस्टमर को टारगेट करेंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे कंपटीशन होगा, सब लोग उनको लोन देना चाहेंगे। तो हमारा जो यील्ड ऑन एडवांसेस है हम उनको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। कासा का ग्रोथ वैसे ही नहीं आ रहा है, तो कासा में भी अगर लोन बुक को ग्रो करना है तो डिपॉजिट का जो रेट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या होगा, जो निम है वो कंप्रेस हो जाएगा, तो स्प्रेड्स और निम पे थोड़ा प्रेशर आ सकता है। तो इन्होंने अपने निम का गाइडेंस भी नेक्स्ट ईयर के लिए जो है वो घटा दिया है। इस साल ऑलमोस्ट 3.9 किया है, नेक्स्ट ईयर के लिए बोल रहे हैं 3.7 3.8 होगा। तो कितनी सारी चीज़ें ये लॉजिकली लिंक्ड है। इनका जो कॉन कॉल है बहुत बढ़िया रहा है, जो ये एक्सप्लेन करते हैं, जो चीज़ें सारी इंटरलिंक्ड है, आपको अंडरस्टैंड करने में ईजी पड़ता है। तो ये सारी जो चीज़ें इंडिकेट यही कर रही है कि एवरी बैंक एंड एंटिटी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज ट्राइंग टू बी अ बिट कॉशियस करंटली। ये देखना चाहते हैं Q1 Q2 में सिचुएशन कैसा होता है। इन्होंने ये भी मेंशन किया अगर मिडिल ईस्ट वाले टेंशन अगर एब हो जाता है, खत्म होते हैं, तो हमारे लोन बुक की ग्रोथ का जो पेस होगा हम उसको वापस बढ़ाएंगे। तो जैसे इन्होंने लास्ट ईयर अपने गाइडेंस को रिवाइज किया था निम के, वैसे ही हम बीच में आके वापस गाइडेंस को रिवाइज कर लेंगे। बट वी स्टिल एट द मोमेंट वांट टू बी अ बिट कॉशियस। नंबर्स बहुत बढ़िया थे बट कमेंट्री थोड़ी कॉशियस थी।